हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? जैसे कि आप मेरे वीडियो में कुछ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स देख रहे हैं, तो एनी गेस मैं हूँ बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ। आज मैं बड़ा इमामबाड़ा एंड छोटा इमामबाड़ा और क्लॉक टावर को एक्सप्लोर करूँगी। और ये मेन रोड है जहाँ पे आपको कोई भी कन्वेंस अपनी गाड़ी से जाएंगे, आप यहीं पे उतरेंगे। इसके बाद आप अंदर जाते हैं, यहाँ पार्किंग वगैरह है। और जैसे मैं अंदर जा रही थी, मेरी नज़र साइड में खड़े एक मिस्टर पे पड़ी, जो कि कागज़ के बने हुए छोटे छोटे नागरे लेके खड़े थे। ये देखिए, ये उंगली में ही पहन सकते हैं, बहुत छोटे थे। और हम आ गए अंदर बड़ा इमामबाड़ा। और अब जल्दी जल्दी चलते हैं और इस खूबसूरत से मोन्यूमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब ऐसी ख़ास चीज़ें हैं। गाइड के थ्रू समझेंगे वो सब चीज़ें हम। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है। और अब मैं टिकट लेने जा रही हूँ। लड़कों की काफ़ी लंबी लाइन थी जब मैं गई, और लड़कियों की काफ़ी छोटी, इनफैक्ट लाइन थी ही नहीं। मैंने डायरेक्ट जाके टिकट ले लिया। और एक आदमी का 50 रुपये टिकट लगा है, पर पर्सन 50 रुपये। और गाइड की फ़ीस अलग है। और इसके बाद आपको अपने जूते चप्पल निकाल देने होते हैं, यहाँ पे इनको जमा कर दें, उसके बाद अंदर जाएं। और ये देखिए, ये बहुत पुराना 250-300 साल पुराना मिरर है। और इस मिरर में मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही थी, क्या मैं इसमें दिख रही हूँ, और ये इसमें मैं साफ साफ दिख रही हूँ। और भी ऐसे कई मिरर हैं। इन सब खूबसूरत पलों को, इस खूबसूरत से मोन्यूमेंट्स को अपने वीडियो के फ्रेम में कैप्चर करती मैं हूँ रीना सिंह। और आज मैं आपको पूरा इमामबाड़ा विद भूल भुलैया और इसका जो भी आर्किटेक्चर है, क्या यूज़ हुआ क्या नहीं, सब एक्सप्लोर कराऊंगी थ्रू गाइड आपको गाइड बताएगा, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। Selfish, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. All in, yeah, maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Yeah, no one, yeah, but me. Yeah, I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're mine. और यहाँ से शुरू होता है गाइड के थ्रू इसको विज़िट करने का सफ़र। ये पूरा भूल भुलैया का पार्ट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ इमामबाड़ा। और अब ये पूरा मोन्यूमेंट्स हम गाइड के थ्रू समझते हैं। चलिए चलते हैं। आप लोग आकार देख रहे हैं, चाइनीज प्लेटों का आकार लेकर के इस पूरे हॉल को तैयार करा, तब जाके नाम दिया चाइनीज हॉल। ऊपर जो लाल कुर्सी आप लोग देख रहे हैं, उस जमाने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए। तो इसमें कोई बैठता नहीं था, सुराख जो खोले रोशनी और हवा आने के लिए। इसमें ही पूरी भूल भुलैया है। 15 फुट की मोटी दीवारें हैं, 2.5 फीट का रास्ता है, 330 फीट लंबी गैलरी है। इमामबाड़ा जो तैयार करा, इन्हीं ने इमामबाड़ा बनवाया था, ना के भूल भुलैया। धार्मिक स्थल बनवाया बड़ा इमामबाड़ा, आसिफी बड़ा इमामबाड़ा नवाब साहब के नाम से दिया जाएगा। और भूल भुलैया के जो 1024 रास्ते हैं, बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए खोले गए। आइए सामने देखें आप लोग, एशिया का नंबर 1 हॉल कहा जाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी खंभा या पिलर नहीं दिया हुआ है। ऊपर लाल गैलरी आप लोग देख रहे हैं, गाइड इसके ऊपर ले करके जाता था, पेपर माचिस चुटकी की आवाज़ सुनाता था। जब ये तीनों काम करता था, पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज़ गूंज जाया करती थी। इकोसिस्टम। अब ये गैलरी पे बैंड लग चुका है क्योंकि गैलरी पूरी हिल ली है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है। जब पूरी हो जाएगी वो चीज़ फिर से खोल दी जाएगी। आइए देखिए, सामने देखें आप लोग, लाइन से शीशे रखें। उस जमाने के बेल्जियम ग्लास 270 साल पुराने शीशों के जरिए से इमामबाड़े में रोशनी करते थे। पीछे आप लोग देखेंगे कैंडल स्टैंड रखें, ठीक इसके अंदर दिए जलाते थे और शीशे के सामने रखा करते थे, तब जाके पूरे इमामबाड़े में रोशनी होती थी। अंदर आप लोग देख रहे हैं लाल कपड़ा लगा है, उस पे तीर का, हाथ के पंजे का निशान,
इमाम हसन, इमाम हुसैन जो अवतार थे, ये उनकी फौज के निशान हैं। शीशे के अंदर गोल्डन नक्शा आप लोग देख रहे हैं। करबला, ईरान, इराक जो मुल्क देश हैं, वहाँ पे अवतारों की असली दरगाहें कुछ इस तरह की। जितने भी लाइन से आप लोग नक्शे देखेंगे सब इराक की कॉपी हैगी। आइए देखिए, ये है नवाब साहब का डुप्लीकेट ताज। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर 22 साल हुकूमत करी थी, 49 साल जिए थे। इसके पीछे नवाब साहब की खबर है। ये डुप्लीकेट ताज है, एक डुप्लीकेट ताज यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। दूसरा देखेंगे छोटे इमामबाड़े के अंदर, ओरिजिनल लंदन में हैगा। आइए आप लोग, इसको बोलते हैं शाही जरी और ताजिया। शाही इसलिए लगाया जाता है, नवाबों के टाइम से जितनी भी चीज़ें होती हैं सब उसमें शाही लगता हैगा। ताजिया इसको बोलते हैं और जरी बोलते हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को बड़े इमामबाड़े से उठाते हैं, छोटे इमामबाड़े तक के लेके जाते हैं। पेपर, लकड़ी, मोम से बनाया जाता है। पेपर लकड़ी का आपके सामने रखा है, मोम वाला छोटे इमामबाड़े के अंदर है। ये 2 लोग हैं। ठीक है। और मुहर्रम की 10 तारीख को मट्टी खोद करके इसको दफन कर देते हैं, फिर से नया बना करके यहाँ पे रखते हैं इमाम हुसैन की याद में। आइए आप लोग देखिए, शीशे के अंदर आप लोग देख रहे हैं घोड़ा। इसके 2 नाम रखे जाते हैं, जुलजना और दुलदुल। छोटे इमामबाड़े के अंदर 2 वाइट कलर के हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चांदी के जेवर पहना करके शीशे के अंदर रखा गया सजा करके। ठीक इस तरह से मुहर्रम के जो जुलूस उठते हैं पहली से आखिर तक के, हर जुलूस में चांदी के जेवर पूरे पहना करके हर जुलूस में शामिल करा जाता है। ये भी नक्शा इराक का है, गोल्डन है पूरा, और लकड़ी का है। गोल्डन पॉलिश इस पे हर साल होती है। पूरा लकड़ी का नक्शा हैगा। आइए आप लोग, आइए देखिए, पीछे वाला हॉल आपने देखा था, चाइनीज हॉल था। ये इंडियन हॉल है। चाइनीज हॉल से आपकी भूल भुलैया स्टार्ट होगी, इंडियन हॉल पे ऊपर आपकी भूल भुलैया का एंड हो जाएगा। ये जो आकार आप लोग देख रहे हैं, खरबूजे का डिजाइन लेकर के पूरा इस हॉल को तैयार करा है। और जैसे कि बोला था, इस कुर्सियों में, इस गैलरी में कोई बैठा नहीं करता था। उस जमाने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए। 330 फीट भूल भुलैया के अंदर की सुरंग लंबी है। 15 फुट की मोटी दीवारें, 2.5 फीट के रास्ते हैं हर जगह पे। आइए देखिए, 1923 का बाढ़ का फोटो है छोटे इमामबाड़े के अंदर का। ये साइड में जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं, ताजमहल की कॉपी, मकबरा। इसके अंदर राजा साहब की बेटी की समाधि है, आसिया नाम था उनका। जब ये बिल्डिंग बनी तो बिल्डिंग की खूबसूरती बिगड़ गई। मकबरा जब बनाया गया तब बिल्डिंग की खूबसूरती बिगड़ गई। तब ठीक उसका जवाबी मकबरे का उसके सामने बना दिया गया। एक में समाधि है, दूसरा उसका जवाबी बनाए। 1923 का बाढ़ का फोटो है छोटे इमामबाड़े के अंदर का। ये अलग अलग साइड में जितने भी आप लोग फोटो देखेंगे, हर जगह पे का अलग अलग जगह पे का फोटो खींच के लगाया है। घंटा घर के पास का है, गोमती नदी का है छोटे इमामबाड़े। और सामने आप देख रहे हैं हरे रंग का सिंहासन रखा हुआ। यहाँ पे आप लोग लोहे का देख रहे हैं। छोटे इमामबाड़े के अंदर देखेंगे पूरा चांदी का है। ऊपर से चांदी जड़ी है, अंदर से लकड़ी है। आइए व्हाइट गेट देख रहे हैं, और उसके अंदर देखेंगे काला पानी हाउस बनी है। उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, दुश्मन देखने का रास्ता, चोर दरवाजा। बिल्डिंग के पीछे बैठते थे, इस पानी के अंदर देख करके अंदाजा लगाते थे बिल्डिंग के अंदर कौन आया और कौन बाहर गया। आप लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करें, अंदर आइए। चलिए पास में आ जाएं। आइए देखिए, साइड में देखें आप लोग, इसको बोलते हैं लखौरी ईंट। लखौरी ईंट से पूरा इमामबाड़ा, बौली कुआं, मस्जिद वगैरह बनाया गया है। उस टाइम पे गुम्मे नहीं चलते थे, इसको बोलते हैं लखौरी ईंट। लखौरी ईंट से इमामबाड़ा बना है। जो प्लास्टर आप लोग देख रहे हैं, खाने पीने की चीजों को मिला करके तैयार करा है। उसमें से शामिल है आपकी उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना और सुर्खी मसाला। इन सब मसालों को मिलाया, इमामबाड़ा तैयार करा लखौरी ईंट से। आइए देखिए, सामने देखें, जहां से गंदा मैला काला पानी दिखाया था आपको। अब आप देख रहे हैं वहां पे गेट पे कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, खड़े हैंगे। यहां से खड़े होकर बैठ करके आप सबको देख लें, लेकिन जो बिल्डिंग के उस पार है वो आपको नहीं देख पाएगा। तभी कहा जाता है उस जमाने का चोर दरवाजा, सीसीटीवी कैमरा, उस जमाने का दुश्मन देखने का रास्ता। लिबास देख करके पहचानते थे दुश्मन आया या दोस्त।
उस टाइम पे दो लिबास चलते थे, राजा साहब के सिपाहियों का था ब्लैक और अंग्रेजों का लाल। ऊपर आइए आप लोग। हाँ हाँ, चलिए आगे हो जाइए, आइए आइए बताइए। अच्छा हाँ जो देखिए सामने देखिए, काला पानी दिखाया था बाहर से आपको, उस पानी में कुछ लोग दिख रहे हैं आपको। हाँ, ये चोर दरवाजा बोला जाता है उस समय का। बिल्डिंग में आते जाते लोगों को यहाँ से बैठ करके खड़े होकर के देखा जाता था, और बिल्डिंग के उस पार वाले अनजान थे, उनको नहीं पता कि यहाँ से देखा जा रहा है। आप लोग पानी में देख के हुए आइएगा, देख के आ जाओ। आप ग्रुप से जो अलग हैं वो हट जाएं। आइए आ जाओ। चलिए ऊपर आइए। अंदर जाएंगे आप लोग गेट के पास, सर नीचे करके जाएंगे, बहुत ध्यान से आराम से चलें। निकल गए। आइए भैया, आप ग्रुप से अलग होइए। नहीं नहीं, अलग होइए आप। आइए भैया, आप भी अलग होइए ग्रुप से। चलिए अब एक साइड दे आने की अंदर हमें। देखिए ये है जल महल का कुआं, जिसके पानी से यहाँ के सारी इमारतें बनी। गोमती नदी का नाम आपने सुना होगा, ठीक वहां से गोल पाइप डाल के यहाँ तक के लाए थे, उस पानी से यहाँ की सारी इमारतें बनी। पहले ये महल बना, फिर इमाम बाड़े की मस्जिद, आसिफी मस्जिद, फिर आसिफी बड़ा इमाम बाड़ा। गोमती नदी में जब बाढ़ आती थी, 3 इमारत तक के पूरी बिल्डिंग ये डूब जाया करती थी। वहां पे अंदर आप लोग देखेंगे बिल्डिंग की छतें गिर गई हैं। ठीक इसी तरह से पूरी बिल्डिंग चिटक रही थी, टूट रही थी। जब इसकी दोबारा में रिपेयरिंग हुई, लखौरी ईंट मसाला निकला, इस कुएं के अंदर जाकर के गिरा। पहले का जो बचा हुआ पानी था उसके गिर जाने से वो खत्म हो गया। राजा साहब के कैशियर मेवालाल रस्तोगी खजाने का नक्शा लेकर के इस कुएं के अंदर फान गए थे। जब अटैक किया था, नक्शा नहीं दिया था, नक्शे समेत कुएं के अंदर फान गए थे। आइए, जब कुछ बताया करें तो आप लोग थोड़ा शांति रख लिया करिए, दूसरे जो सुन रहे होते हैं उनको फिर दिक्कत होने लगती है। आइए, चलिए ऊपर आइए, ऊपर आइए। देखिए सामने से हम लोग आए थे और वहां पे आप देखेंगे 10 से 12 जीने, उससे ज्यादा नहीं है। अंदर से लेकर के आपको कहते हैं सुरंग से, जहां से बोला था मोबाइल की टॉर्च ऑन करें। पहली मंजिल वो, दूसरी ये और तीसरी ये। यहाँ का तीसरी मंजिल का छत का लेवल और वहां का जमीन का लेवल 10 से 12 जीने आप लोग गिनेंगे, उससे भी कम निकलेंगे। दोनों को प्लस करेंगे, बराबर करके देखेंगे, बिल्डिंग का लेवल और जमीन का लेवल बराबर आएगा। मेरे कहने का मतलब है पूरी बिल्डिंग जमीन के अंदर तक बनी हुई है। 7 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग जमीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, 3 मंजिला बिल्डिंग जमीन के अंदर बनी हुई है। ये अलग के लगे हुए हैं। आइए देखिए, जो आपने आते जाते लोगों को देखा था पानी में, ये गेट आप देख रहे हैं, तो जैसे ही गेट के पास कोई भी आएगा, उस काले पानी में उसकी तस्वीर आ जाएगी। और यहाँ से आप उस पानी के अंदर बिल्डिंग के पीछे जो लोग खड़े थे, बैठे थे, आप उन साथ वाले आइए। चलिए ग्रुप वाले आइए, ग्रुप से जो अलग है वो हट जाइए। चलिए आइए, ग्रुप वाले आइए। चलिए चलिए अंदर आइए। आइए, हाँ हाँ। देखिए भैया, जो ग्रुप से अलग है वो हट जाएं। ग्रुप वाले सीधे आइए। हम लोग ना जाए गुरु के चक्कर में। आइए, निकाल दें आपको। आइए 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 आइए, निकल जाइए आप। आइए, इनको निकाल दें, एक साइड हो जाइए, इनको निकल जाने दिए। हाँ हाँ, निकाल दें इनको। आइए भाई, निकलेंगे, निकलेंगे बस। अब भैया आप लोग सब लोग शांति रखेंगे, दीवारों के कान आपको सुनाएंगे और आपसे बता दें कि दीवार के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। जैसे कि सैनिक बात करते थे एक दूसरे से, ठीक उस तरह से हम आवाज देकर के आपको बुलाएंगे, कुछ इस तरह से, आवाज आ रही है। जब ये आवाज आप तक के पहुंचे, तब इस आवाज को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और एकदम शांति रखेंगे, तभी सुन पाएंगे। ठीक है भाई साहब।
ओ माय गॉड, ये इतनी दूर से बोल रहे हैं। आवाज आई आप तक? नहीं आई, बहुत अच्छी है। आइए। इसका रीजन क्या है ये तो बताओ भाई, ये इसका रीजन क्या आवाज वहाँ पहुँचने का? ना कोई मैक लगा है, ना कोई बिजली का सिस्टम है। ठीक है। ये जो आवाज आप तक के पहुंची है, हवा के जरिए से पहुंची है। अच्छा। दीवारों के अंदर पूरा खोखला हो चुका है। उस जमाने की खाने पीने की चीजों को मिला करके बनवाया था। अब के जमाने में मोरंग सीमेंट वगैरह लगाते हैं तो दीवारें ठोस बनती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं चल पाती हैं। ये दीवारें उस टाइम की हैं। आप देख रहे हैं 15-15 फुट मोटी दीवारें, 2.5 फीट के रास्ते हैं, अभी तलक के सही सलामत हैं। तो इसके बारे में हम ऊपर वाली मंजिल पे आपको बताएंगे, सबको इकट्ठा करके। ये आने जाने का रास्ता हैगा। आइए। ऊपर आइए आप लोग, सर नीचे करके बहुत ध्यान से ऊपर आएंगे। किधर आ जा साइड में। और सामने वहां पे रुक जाइए। आइए सामने रुक जाएंगे वहां पे। आइए सर नीचे करके आप लोग और यहाँ से आएंगे और सामने जाके रुक जाएंगे। सही में भुला जाएगा आदमी, निकलना मुश्किल है। और ये जो डोम देख रहे हैं आप लोग, चाइनीज हॉल आपको दिखाया था, जहां से बोला था चाइनीज से आपकी भूल भुलैया स्टार्ट होगी, इंडियन पे एंड होगा। ये इंडियन हॉल की डोम है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं रास्ते को चौड़ा कर दिया है। चौड़ा करने की वजह यह थी, उस जमाने में बिल्डिंग की छटाई करी जा रही थी, बिल्डिंग बनाई और तोड़ी जा रही थी अकाल के टाइम की। सन 1773 में इमामबाड़ा बनवाया जा रहा था और सन 1784 में कंप्लीट हुआ था इमामबाड़ा। 11 साल इसको बनाने में लगे थे। 22,000 लोगों ने इसको मिलकर के बनवाया था। 22,000 लोग कौन थे? यहाँ की जनता अमाम। उनमें से 10,000 दिन में आधे बनाते थे, आधे 11,000 दिन में बनाते थे और 11,000 शाम को तोड़ दिया करते थे। शाम को तोड़ने वाले कौन थे? यहाँ के नामी गिरामी लोग हुआ करते थे, ताकि उनका कोई मजाक ना उड़ाए और उनको रोजी रोटी पैसा भी मिल जाए। जब उनको रोजी रोटी मिली, रोजगार मिला, तब उन्हीं ने एक नारा लगाया, जिनको ना दे मौला उनको दे नवाब आसिफुद्दौला। उन्हीं ने नारा सुना तो मतलब खुश नहीं हुए। उन्हीं ने कहा देने वाला ईश्वर है, मैं तो एक जरिया हूं आप लोग को रोटी तक पहुंचाने का। ये इमामबाड़ा जो आप लोग देख रहे हैं, लखौरी ईंट से बनाया है। और लखौरी ईंट देखेंगे आप, इसको बोलते हैं। और मसाला जो लगा है, खाने पीने की चीजों को मिला करके तैयार करा। उनमें से शामिल है आपकी उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल, शहद का शीरा, बादामी रंग का चूना, सुर्खी मसाला। इन सबको मसालों को मिलाया, इमामबाड़ा तैयार करा। और इनके पास 400 घोड़े थे ईरानी, 5 हाथी थे मोटी चमड़ी वाले। 1024 रास्ते जो खोले गए, भूल भुलैया का वेट कम करने के लिए खोले गए। इन्हीं ने धार्मिक स्थल बनवाया था, ना कि एक भूल भुलैया इन्हीं ने नहीं बनाई थी। भूल भुलैया की जो आप लोग गैरली घूम रहे, सुरंग घूम रहे, 1024 रास्तों को वेट कम करने के लिए खोला गया है। इससे अब रोजगार जुड़ गया है। रोजगार सब अब मतलब आते हैं घूमने, रोजगार जुड़ गया है, तो अब ये घूमने का जरिया बना दिया गया है। ये जो आप लोग छत देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे पिलर दिए गए हैं, तो इस हिसाब से इसको छत को रोका गया है। बीच वाले हॉल में आपने देखा था, बड़ा सा हॉल था, 163 फीट लंबा। तो उसमें आपने देखा था ना कोई पिलर था, ना कोई खंबा था। इतनी बड़ी छत बगैर खंबे पिलर के रोकीएगी। इमामबाड़े में कोई भी सरिया या मोरंग या बालू, स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बगैर सरिया, लोहे का इस्तेमाल के बगैर इतना बड़ा इमामबाड़ा रोकाएगा। आइए आप लोग आगे देखिए। ये जो होल देख रहे हैं आप लोग, चले आइए मेरे साथ वाले आगे। देखिए यहाँ पे भी रास्ता चौड़ा देख रहे हैं आप लोग। ये जो होल देख रहे हैं, तो इसमें कोई बैठता नहीं था, ना कोई इसमें खजाना या ना हथियार रखे जाते थे। ये सब जैसे कि हमने बोला आपसे, बिल्डिंग का वेट कम करा गया है। ये हर जगह पे अलग अलग हिसाब से होल खोले गए। यहाँ पे आप गहरे देख रहे हैं, जब आप आगे जाएंगे तब वहां पे होल छोटा हो जाएगा। होल छोटा करने का मतलब ये, वहां पे से रास्ता दिया गया है। आइए आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पे होल गहरा है और यहाँ पे कम है। कम होने का मतलब
यहाँ पे देखेंगे आप लोग रास्ता खोला गया है, ये ऊपर का रास्ता हैगा। अभी हम देखें आप लोग को लेकर के जा रहे हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे आए तो काफी आप लोग को रास्ता आसान लगा होगा कि भाई पीछे पीछे चल रहे हैं, हम लोग को खो भी नहीं रहे और ना ही ऐसा छोड़ रहा है। वापसी में 10 मिनट के लिए आप लोग को छोड़ देंगे रास्ता ढूंढने के लिए। जब आप लोग रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे तब हम 2 मिनट के अंदर आपको निकालेंगे। छोटा सा एक गेम होगा, ढूंढो रास्ता। आइए आप लोग ऊपर आइए। चले आइए। देखिए यहां से शाही पुरानी इमारतें दिखती हैं, आप लोग सब देखेंगे। 10 मिनट के लिए यहां पे आप लोग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। यहां से देख लें, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर, पिक्चर गैलरी, जुम्मा मस्जिद और चौक स्टेडियम सब यहां से दिखता है। आगे जा करके आप लोग देखें। आइए चलिए आइए आइए। देखिए बच्चों को आप लोग पीछे रखिएगा, ठीक है, फोन रखते ठीक है। अब यहाँ से आप लोग शाही इमारती जितनी यहाँ से दिखती हैं सब आपको दिखा देंगे। 10 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ पे रोक देंगे आप लोग को। वो देखें आप लोग सामने, जिसकी 3 डोमें 2 मीनारें आप लोग देख रहे हैं सामने बिल्डिंग, उसका नाम है जुम्मा मस्जिद। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन एक दिन जुमा, वो दिन का नाम लेके इस मस्जिद को दिया गया है जुम्मा मस्जिद। दिल्ली में जो है उसका नाम है जामा मस्जिद। और वो सामने आप देख रहे हैं क्लॉक टावर, घंटाघर, उसके थोड़ा सा पीछे देखेंगे लाल बिल्डिंग एक दिखेगी, वो है पिक्चर गैलरी। और उसके उधर थोड़ा आप लोग देखें सीधे हाथ पे, जिसपे बिल्डिंग पे 2 जाल लगे, वो भी लाल है, उसको बोलते हैं सतखंडा। उस टाइम पे 3 इमारतें बन रही थी, एक आपकी जुम्मा मस्जिद बन रही थी, एक सतखंडा बन रहा था, तीसरी आपकी पिक्चर गैलरी बन रही थी। जब ये तीनों बिल्डिंगें बन रही थी तब राजा के, जैसे कि खानदान में किसी का भी मेन आदमी का इंतकाल हो जाए या मर जाए, तब वो बिल्डिंग जो बन रही होती है उसको रोक दिया जाता है। तो वैसे ही एक हुआ, राजा की बेटी का इंतकाल हो गया जिनका नाम आसिया था, मकबरे के अंदर उनकी समाधि है, खबर है। तो 3 बिल्डिंगें जो बन रही थी, एक बिल्डिंग उसमें से कंप्लीट करा दी गई, जुम्मा मस्जिद जो है ईश्वर का घर, और बाकी 2 बिल्डिंगें रोक दी गई, पिक्चर गैलरी और सतखंडा। सतखंडा इसलिए बनाया जा रहा था 7 खांडों वाला चांद देखने के लिए। ईद का जो चांद निकलता है बहुत बारीक सा होता है, दिखता नहीं है। उस जमाने में छोटे छोटे घर होते थे और पेड़ आप लोग जानते ही हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो 7 खांडों वाला सतखंडा बन रहा था, अधूरा है ये 4 खांडों वाला है। और जो आप पिक्चर गैलरी देख रहे हैं, जैसे कि आप भूल भुलैया के 45 जीने चढ़ करके आए, थक गए होंगे काफी, वैसे ही वहां पे भी आप जाएंगे जीने चढ़ के, और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपको लगेगा कुछ अधूरा है, इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग और इमारत होना चाहिए थी, वो अंग्रेजों ने कंप्लीट कराई है। और सतखंडा जो है जहां पे आप जाल देख रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करा के फिर से ऊपर से लॉक कर दिया ताकि कोई चढ़े ना, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। 2 बिल्डिंगें रोक दी गई थी, एक बिल्डिंग कंप्लीट करा दी गई थी। अंदर से जो हमने आपको नींबू बाग दिखाया था वो ये हैगा, यहाँ पे बहुत बड़ा सा नींबू का बाग हुआ करता था, अब वो बाग खत्म हो चुका है। और नींबू की पार्क जो आपको बताई थी वो देखिए सामने, वो है नींबू की पार्क। और ये इमाम बाड़े की मस्जिद, आसिफी मस्जिद, नवाब साहब के नाम से दिया गया आसिफी मस्जिद। ऊपर जो आप लोग गोल डोमे देख रहे हैं, अनाशपाती जो फल होता है उसका आकार लेकर के इसकी 3 डोमे तैयार करी हैं। उसमें देखा होगा आपने, हरी पत्तियां जो होती हैं ऊपर की घूमी रहती हैं, उसमें भी आप देखेंगे पत्तियां लगी हैं, वैसे ही घुमा करके लगाया है, तो उसका आकार लिया था। और इधर आप बड़ा मैदान देख रहे हैं पेड़ों के पीछे, इसको बोलते हैं चौक स्टेडियम। यहाँ पे बच्चे मैच खेलते हैं, सीखते हैं। वो देखिए सामने व्हाइट कलर की डोमें जो आपको दिख रही है बादामी रंग की बिल्डिंग के पीछे, वो है मकबरा। उसके थोड़ा सा आगे देखेंगे टावर के आगे एक पीली डोम दिखाई देगी आपको, वो छोटा इमाम बाड़ा है और वो मकबरा आएगा। छोटे इमाम बाड़े के अंदर मकबरा है, वो क्लॉक